जी मानेंगे वे खाना पीना और इतनी को बटार बोले के बोले वो क्या बात है। तो अभी करेगा प्रोग्राम, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जिसमें खानो पीनो खिलाओ और बिंग बाद में फिर दान दक्षिणा को भी रखो सागे कभी गिफ्ट वगैरह। तो जी खानो खाओ 12 आओ 12 आगे यहाँ हाथ मान लो अपन पद्मनी कुछ देते सी गिफ्ट जो भी है लेके चले जाओ। तो बंग माई खानो खाने एक आइडो राघव चेतन, कुछ तो कहते हैं पद्मनी के साथ ही आया था। ये राघव चेतन जो है एक तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। इतना बड़ा तांत्रिक बताया जाता है ये कि अमावस्या की रात को इसने लोगों को चांद दिखा दिया, इतना बड़ा तांत्रिक था। अब जी ही बताओ खानो खाने नीचे यहाँ मांगे ऊपर पद्मनी है, अनबड़ा ऊपर ने देख लियो, देखता ही पद्मनी दिखी। देखते ही ग्रंथ में ऐसा लिखा गया कि जब राघव चेतन ने पद्मनी को पहली बार देखा तो राघव चेतन बेहोश हो गया था। छांटा छुंटा मारा पानी और बेटे आप के देख लियो इसे बेहोश हो गए। अब बटे बेईमानी जागिंग अरे बड़ा चक्कर काटना चालू कर दिया। कठे चित्तौड़ गए पार कर ले मोटरसाइकिल भाई लेगी क्यों आज की करना रंगन खुद कन तो है कोई भाई लगी मोटरसाइकिल हाथ लागता है पिंग मोल पक्को ही चक्कर लगा गया होगा। मोटरसाइकिल में करीब ज्यादा हुए भाई लोग तो बड़ो चित्तौड़ के पार कर चक्कर पर चक्कर। अब इन बात को पता लग गया कि ना रतन सिंह बुलाए बोले ना तेरे खातर थोड़ी ले जब आप। अब क्या है अपने शास्त्रों में ऐसा है क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण था और एक राजपूत के लिए ब्राह्मण चारण गाय और दूध इन 4 चीजों की हत्या अवैध मानी गई है। यानी किसी भी सूरत में एक राजपूत इन 4 चीज की हत्या नहीं करेगा। हत्या के बराबर एक दूसरा दंड बताया गया कि उसे देश निकाला दे दो वो हत्या के बराबर माना जाएगा। जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था तो उन्होंने हनुमान जी ने तरीका बताया कि इसे देश निकाला दे दो इस प्रकार से। बोले इन देश निकालो देते हो मृत्युदंड के बराबर है, इन दरबारों निकालो। ओ बड़ो जानतो जानतो बोले कोई बात नहीं मेरी नहीं हुई तो डायलॉग अठवीं चाले मेरी नहीं हुई तो तेरी भी को नहीं होनी। अरे इन बेरों का एक ही आदमी डंगो है सीधो चले गए दिल्ली की कने अलाउद्दीन खिलजी को। तो खिलजी ने कोई सूचना दी कि चित्तौड़ से कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया है, बोल ठीक है भी बुलाओ अंदर। तो अलाउद्दीन या फिल्मी स्टाइल में कौन देखेगा बादशाह सुल्तान बादशाह क्या बैठे और राघव चेतन सामने आके खड़ा हो गया। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे। राघव चेतन को घुमा फिरा के बात तो पद्मनी पे लानी है। तो बाता चीता मैं पूछ लियो राघव चेतन बोल सुना क्या हाल चाल है। बोलो भाई मौज हो रही है। देख तू आरम भरियो पड़े आरम समझोगे है? आपने हो तो रनिवास आपने राजा महाराजा के लिए अलग से बना होता था रनिवास जगह में रानियां रहा करती पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। बादशाहों के सुल्तान और बादशाहों के होते थे हरम। हरम भरिया पड़ा यानी हरम है अंगी रखवाड़ी खातर हिंजरा रखा करता। यानी कोई हिंजरा समझ गया क्यों कोई नुकसान तो है को नहीं तो इनके लिए स्पेशल बादशाह वगैरह हिंजरे रखा करते थे इनके लिए। हरम में जो पैदा हो जाता था उसे हरामजादा बोला जाता था। अवैध संतान होती है क्योंकि रामजादो को तो रामजादो वही होता जो हरम में पैदा होता। तो हरम में रानियां रहती जी बादशाह का मसाज कराने की इच्छा होती तो वो भी थाईलैंड थोड़ी जाओ मसाज कराने। तो हरम में पड़ो बादशाह रानियां पड़ती टूटी है मसाज महसूस कर देती। तो बोलते एक हरम भरे पड़े बेगमा देख एक सुनी बेगमा न्याल हो रहा भाई बस इतना ही मौको चाहिए और आगे चेतन बोले ए सुनिए सुनी तो तेरे देखेड़ी कौन लड़ी। अब लागो वो मारने पंप बोल सुनी तो रतन सिंह की रानी है पद्मनी उसने अवधी भाषा में वर्णन किया। अवधी मनाओ कौन सी तो हिंदी अनुवाद बता दी चाल जदियार बोले जदियार। फिर जब वो पान भी खाती है ना तो कंठों में दिखता है। अरे यहाँ करके लागो पढ़ाई बेचारा लाओ दिनों दिमाग कर दियो खराब। बोल चलो रीट की तैयारी तो बाद में करेंगे पहले हम पद्मनी को ही प्राप्त करेंगे। सीधो बतावे से पहले मैसेज वगैरह भेजा आपने सीधा ही लिया टेक करवा दिया सीधा ही रवाना हो गया किसके लिए पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़।